वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। गुरु प्यारी साध संगत जी, हर 6 महीने बाद एक बनिया जिसका नाम गोपाल था अपनी कमाई में से दसवंत लेके गुरु जी के दरबार में जाता था। दसवंत होता है जब आप अपनी कमाई में से, अपनी मेहनत की कमाई में से थोड़ा सा हिस्सा गुरु जी के नाम पर या गुरुद्वारा साहिब के नाम पर या फिर किसी गरीब के नाम पर निकाल देते हो तो उसे दसवंत कहा जाता है। एक बार उसका शरीर थोड़ा ढीला हो गया, बीमार पड़ गया तो अपने बेटे से कहने लगा, बेटा ये दसवंत की रकम है, इसे लेकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में जा और जाकर साथ में विनती करना कि पातशाह जी जो आपने हमें दातें बख्शी है उसमें से तिलफुल हाजिर है, और अरदास करना पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, थोड़ा शरीर ढीला था इसलिए वो आ नहीं सके। गोपाल का बेटा बनिए का बेटा था। 500 की थैली लेकर चल पड़ा और मन ही मन सोचे, जब मैं जाकर 500 रुपये मत्था टेकूंगा तो इसके बदले में गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी 1000-2000 की चीज़ जरूर देंगे। पहुंचा जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में जाकर 500 माथा टेका, कहने लगा, गरीब निवाज पिताजी की तबीयत ठीक नहीं है इसलिए वो आ नहीं सके। सदगुरु जी ने कहा, थोड़े दिन सेवा करो, जाते समय बख्शिश जरूर लेकर जाना। व्यापारियों का दिल कीर्तन में कहाँ लगता है, सत्संग में कहाँ लगता है। जब वो जाते हैं तो सिर्फ घड़ियां देखते रहते हैं कि कब भोग की समाप्ति हो, कब पाठ की समाप्ति हो और हम अपने घर चलें। जो गुरु को प्यार करने वाले होते हैं, सच्चे दिल से सच्ची नीयत से गुरुद्वारा साहिब जाते हैं, वो तो हमेशा गुरु के शुक्राने में रहते हैं कि गुरु जी आपका बहुत शुक्राना है जो आपने हमें अपने दर पर बुलाया है। 2 दिन के बाद आ गया गुरु जी के पास, कहने लगा, पातशाह जी मुझे घर जाना है। गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने अपने पास खड़े सिख को कहा, जाओ प्रसाद लेकर आओ। जब प्रसाद आया ना तो प्रसाद में एक कड़ा और थोड़ी सी गुरु के घर की बख्शिश मठियाई प्रसाद में दी। गुरु जी ने कहा, झोली कर बेटा। झोली करके प्रसाद अपनी झोली में डलवाया और सोचता है, यहाँ आकर मैं तो लुट गया। मैंने यहाँ आकर 500 रुपये गुरु के चरणों में माथा टेका, इसके बदले में गुरु ने मुझे दिया ही क्या, एक लोहे का कड़ा 2-4 पैसों का और 54-58 की मिठाई। पर ये भूल गया, जिसको गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी अपने हाथों से कड़ा दे देना तो समझ लो गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने उसकी बाँह पकड़ी हुई है। बाहर आया, एक गुरसिख मिला। क्यों भाई, बड़ा उदास है? कहने लगा, मैं तो यहाँ आके लुट गया हूँ। पिताजी ने 500 रुपये दसवंत के भेजे थे, मैंने यहाँ आकर गुरु जी के चरणों में 500 रुपये मत्था टेका, उसके बदले में गुरु जी ने दिया ही क्या है, 2-4 पैसे का एक लोहे का कड़ा और 54-58 की मठियाई। ये नहीं पता जो बख्शिशें घर आती हैं, जो सारे काम हमारे बनते हैं वो गुरु जी की कृपा से ही तो बनते हैं। बंदे की सयानप से थोड़ी कुछ होता है। सारी की सारी चतुराइयाँ, सारी की सारी सियान पे धरी की धरी रह जाती हैं जब गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी आके साथ में खड़े हो जाते हैं। कई लोग आपने देखे होंगे जिन्हें सिर्फ अंगूठा लगाना आता है, साइन करना भी नहीं आता। कई पढ़े लिखे, उनके पास नौकर लगे हुए हैं। ये गुरु जी की तो कृपा है। वो गुरु का सिख कहने लगा, भाई अगर तुझे लगता है कि तूने यहाँ आकर घाटा खाया है तो तू ऐसा कर, 500 की जगह 600 मुझसे ले ले, लेकिन ये गुरु जी की बख्शिशें मेरी झोली में डाल दे। भाई गोपाले का लड़का सोचने लगा, ये तो मेरे पिताजी से भी ज़्यादा मूर्ख है जो 500 की जगह 600 दे रहा है। वो गुरु का सिख उस भाई गोपाले के लड़के को अपने घर ले गया और उसे कहा, तू गुरु को मानने वाला है, तू यहाँ बैठ, मेरे घर आया है, मैं प्रसादा लंगर छके बिना तुझे जाने नहीं दूंगा। गुरु का सिख भाई गोपाले के लड़के को जब अपने घर लेकर आया तो अपनी घरवाली से कहने लगा, लंगर प्रसादा तैयार करो, आज हमारे घर पे गुरु को मानने वाला बंदा आया है जिस पर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी खुश होते हैं, तो उसके घर पर अपने बंदे को भेज देते हैं। घरवाली लंगर प्रसादा तैयार करने लगी और गुरु का सिख अपने पास के साहूकार के पास गया, कहने लगा, मेरा घर गिरवी रख लो और मेरे घरवाली के थोड़े से गहने भी गिरवी रख लो, लेकिन मुझे 600 रुपये दे दो। साहूकार ने घर गिरवी रखकर, गहने गिरवी रखकर उसे 600 रुपये दे दिए। गुरु का सिख जब 600 रुपये घर लेकर आया, उसके बाद उसने भाई गोपाले के लड़के को प्रसाद छकाया, लंगर छकाया। उसके बाद 600 रुपये गिनकर उसे दिए और कहा, प्यारिया अब अपने हाथ मुंह धोकर गुरु की बख्शिश मेरी झोली में डाल दो। जब उसने गुरु की बख्शिश उसकी झोली में डाली
तो उस गुरु के सिख ने कहा, प्यारिया इतना और कह दे कि गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश मैंने इस गुरसिख को 600 रुपये में बेच दी है। भाई गोपाले का लड़का अपने मन में सोचता है, ये तो मेरे पिताजी से भी ज़्यादा मूर्ख निकला, 500 के बदले मुझे 600 रुपये दे रहा है। बनिए का लड़का था, सोचा मैंने 500 से 600 बनाए हैं, 100 रुपये कमा लिए हैं। कहा, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी ने जो मुझे बख्शिशें दी थी मैंने 600 रुपये में तुझे बेच दी। जब घर आया ना, पिता ने पूछा, कहने लगा, पिताजी आप तो हर बार 500 रुपये गवा के आते थे, देखो मैं 500 के 600 बना के लाया हूँ। पिता कहने लगा, ओ बेटा तूने गलत किया है, तूने बुरा किया है, गुरु की बख्शिशें भी कोई बेचता है। उस दिन से भाई गोपाले के कारोबार में जो बरकतें गुरु की बरसती थी ना, खत्म हो गई। महाराज जी कहते हैं, ये दौलत है दौलत, इसका नाम ही दौलत है। ये हमेशा दो लातें मारती है। पहली लात तब मारती है जब ये किसी के घर आती है तो बंदा अकड़ जाता है, वो किसी को कुछ समझता ही नहीं है। दूसरी लात ये तब मारती है जब ये किसी के घर से जाती है, बंदा रोता है, अपनी गर्दन को ऊपर करने लायक नहीं रहता। जो गुरु की बख्शिशें थी ना, वो सब खत्म हो गई। काम में दिनों दिन घाटा पड़ना शुरू हो गया, सब कुछ बिक गया। पिता कहने लगा, बेटे को मैंने तुझे कहा था ना बेटा कि तूने गलत किया है, गुरु की बख्शिशों को बेचना नहीं चाहिए था। अब ऐसा कर, 700 रुपये किसी से उधार ले और उस सिख को 600 के बदले 700 देकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिश मोड़ कर ले आए। 700 रुपये उधार लिए किसी से और पहुंचे गुरु के सिख के घर। साथ संगत जी, आगे जाके देखा तो रंग भाग लगे हुए थे। आज और कल जहाँ गुरु की बख्शिशें होती है ना, वहाँ सब कुछ होता है। जा कर के दोनों ने विनती की, प्यारिया 700 रुपये ले ले और गुरु की बख्शिशें हमको दे दे। कहने लगा, जिस दिन से मुझे गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी की बख्शिशें मिली हैं ना, उस दिन से मेरे मन को भी सुख मिला है, तन को भी सुख मिला है और मेरे घर में धन की भी कोई कमी नहीं है। रोने लगे, कहने लगे, अब क्या करें। उस गुरु के सिख ने कहा, अब तो एक ही जगह है, एक ही आसरा है, गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में जाकर अपनी भूल बख्शाओ, क्योंकि वो इतना बड़ा दाता है, उसके चरणों में गिरने में देर लग सकती है, लेकिन मेरे गुरु साहब को बख्शने में कोई देर नहीं लगती। जिस समय दोनों आए ना, कलगीधर पातशाह जी के चरणों पर गिर गए। मेरे साहिब कहने लगे, तजो सियानप सुरजनो, सिमरो हर हर राय, एक आस हर मन रखो, नानक दुख परम पो जाए। गुरु के घर पर आकर ना कभी सियानप चतुराइयाँ ना करो। महाराज जी वचन करते थे, जिस समय सांप भी ना अपनी खुड में जाता है, वो भी सीधा होकर जाता है। इसलिए जब भी गुरु के घर पर जाओ ना, मंदिर गुरुद्वारा साहिब जाओ, वहाँ पर वल छल ना करो, झूठ ना बोलो, किसी से ईर्खाबाजी ना करो, किसी को देख के चिढ़ाना मचकाना ना करो। आपका गुरु घर जाना तभी तो सफल होगा। नाक को बैरी नहीं बेगाना, सगल संग हमको बन आई। गुरु की कृपा से सदगुरु जी ने भाई को पाले और उसके बेटे को बख्श दिया। साथ संगत जी, हमरी गणत न गणिया काई, अपना बिरद पछान। वो इतना बड़ा दाता है कि अपना बिरद पछानिया और बख्शिशों से उनकी झोली भर दी। जो मांगे ठाकुर अपने ते, सोई सोई देवे, नानक दास मुक्ते जो बोले, यहाँ उहाँ सच होवे। अब समय डालकर भाई गोपाला और उसका बेटा दसवंत की रकम लेकर गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी के चरणों में शुक्राना करने आते हैं। गुरु घर में आकर क्या कहते हैं, तू दाता दातार, तेरा दित्ता खावना। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह।